नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। शुरुआत कर रहे हैं खबर अपनी एमपी की। सीएम शिवराज सिंह ने भले ही एक क्लिक के जरिए किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि पहुंचा दी हो, लेकिन उनके गृह जिले सीहोर के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। कई किसान ऐसे हैं जिनके खातों में पूरे पैसे नहीं पहुंचे। ऐसे में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीहोर में किसानों ने फसल बीमा कंपनी और सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध किया। हाथ में फसल लेकर कई किसान पानी में खड़े हो गए और विरोध दर्ज कराया। किसानों का आरोप है कि कई किसानों के खाते में 90 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की राशि जो है वो उनके अकाउंट में पहुंची। ये किसानों के साथ मजाक है और बीमा कंपनियों का धोखा है। किसानों को धोखा देना बंद करो, बंद करो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी फसल का पास में जो बीमा राशि जो आई है वो 95 रुपए आए हैं टोटल। 95 रुपए में कैसे घर चलेगा साहब? वो पैसे डाले तो पूरे डाले। 28,500 रुपए आपने डाले थे मोबाइल पे, इन पे सब पे बताए थे कि 28,500 रुपए टीवी पे बताए थे कि ये डलेंगे। मामा जी ने ये किया था कि 28,500 रुपए हर किसान के खाते में डालेंगे 1 हेक्टर पे। वो कुछ भी नहीं डाले साहब, 95 रुपए डाले हैं। रायसेन में किसानों के खाते में फसल बीमा के पैसे नहीं आए। किसान बैंक के चक्कर काट रहे हैं। बैंक वाले 2 से 4 दिन बाद आने को कह रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों ने सरकार पर बीमा कंपनी पर किसानों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। वहीं पर राजगढ़ में फसल बीमा राशि नहीं मिलने के विरोध में किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सुठालिया तहसील के करीब 1 दर्जन गाँव के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। रायसेन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक क्लिक में फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर कर चुके हैं, लेकिन अभी किसानों के खाते में पैसे नहीं आए। किसान बैंक के चक्कर काट रहे हैं और बैंक वाले 2 से 4 दिन बाद आने को कह रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि पिछले साल भी उन्होंने बीमे की किश्त भरी थी, लेकिन फसल बर्बाद होने के बाद भी बीमा राशि नहीं मिली। ऐसे में किसानों को डर सता रहा है कि इस बार भी राशि नहीं आई तो जीवन यापन कैसे करेंगे। और वहीं पर ऐसे किसान जो है कई ऐसे हैं जिनका कहना है कि हर बार जितनी फसल होती है उसका 20% ही बीमा राशि दी जाती है। किसानों ने सरकार पर बीमा कंपनी पर किसानों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। मंत्री प्रभुराम चौधरी से जब पूछा गया कि किसानों के खाते में पैसे क्यों नहीं आए तो वो भी कुछ नहीं बता पाए। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि 3-4 दिन में सभी किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा। अपनी सब 25 एकड़ में बोई थी, 15 एकड़ की हो गई खराब। बिल्कुल खराब। बैंक में पूछा आज आके तो बैंक वालों ने बताया कि अभी तो घोषणा हुई है, आती है क्या नहीं, ये कोई निश्चित नहीं। बैंक वाले बोले आएंगे 2-3 दिन में, देख लो। अभी डले हैं। हर साल आती नहीं आपको? नहीं, फसल खराब हो जाती नहीं आती सर। इस बार नहीं आई। पिछली बार जो सोयाबीन लगाया था 8 एकड़ में, उसमें 42,000 रुपए आए थे किसी खाते में। मुख्यमंत्री शिवराज ने 18 सितंबर को फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की थी, जिसके बाद अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने भोपाल में पोस्टर होर्डिंग के जरिए यहां पर सरकार पर निशाना साधा। पीसीसी के बाहर यहां पर लगे होर्डिंग्स में सीएम का आभार जताते हुए कांग्रेस ने लिखा कि 11, 14, 23 और 54 रुपए देने के लिए आभार, बम्पर राशि से किसान हुआ निहाल। तो एक बार इस पोस्टर को देखिए, यहाँ पर ये पूरी बकायदा राशि लिखी गई है। 11 रुपए, 14 रुपए, 23 रुपए और 54 रुपए। और जो किसान है उनका नाम लिखा गया है, किस तरह की खेती थी और कौन सा उनका गांव, कस्बे से कौन से थे, वो तमाम ये जानकारी दी गई है कांग्रेस की ओर से। और जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि हमारे साथ मजाक किया है, तो यही मुद्दा उठाया है कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को जो प्रीमियम जमा करने के बाद जो राशि मिली है उसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश भर में ऐसे कई किसान हैं जिनको 1 रुपये से लेकर 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये तक राशि मिली और उसको लेकर अब जो है राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर
आप देख सकते हैं सोयाबीन की फसल को लेकर 11 रुपये, 14 रुपये, 23 रुपये और 24 रुपये जिन किसानों को राहत राशि मिली है उनके बाकायदा नाम लिखे गए हैं और उनके गांव पटवारी हल्का नंबर लिखा गया है। और उसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि शिवराज सिंह चौहान का आभार बम्पर फसल बीमा राशि वितरण मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। किसानों का नाम और फसल, गांव, राशि तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। एक तरह से कह सकते हैं कि फसल बीमा राशि जो 14 रुपये, 11 रुपये, 23 रुपये, 54 रुपये मिली है, उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर और उनकी सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये पोस्टर लगाया हुआ है। और ये पोस्टर यहाँ पर चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश भर में जिस तरह फसल बीमा राशि का वितरण किया गया उसके बाद पूरे प्रदेश में कई ऐसे किसान हैं जिनको बेहद कम ये राशि मिली है। किसी को 1 रुपये मिला, किसी को 11 रुपये मिला, किसी को 54 रुपये मिला, किसी को 13 रुपये मिला। ऐसे कई किसान हैं, सैकड़ों किसान हैं जिनको ये राशि इतनी कम संख्या में मिली है। कैमरा पर्सन लवनी सैनी के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, भोपाल। प्रदेश में कई जगह पर किसानों के खाते में फसल बीमा की बेहद कम राशि आने पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि राहत के नाम पर सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। किसी के खाते में 4 रुपए गए, किसी के 8 रुपए गए, किसी 16 रुपए गए। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कई अनेकों गांव हैं। उन गांव में एक भी किसान को बीमे की राशि नहीं मिल पाई। तो किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने के चक्कर में, अपनी इमेज बिल्डिंग करने के चक्कर में आप किसानों के नाम पर उनको छलने की कोशिश कर रहे हो, किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उज्जैन में महिदपुर में इंदौख गांव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा की और इस मौके पर इंदौख बैराज परियोजना का लोकार्पण के साथ ही करोड़ों के विकास कार्य की सौगात दी गई। आपको बता दें, सीएम शिवराज के साथ यहां पर मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और साथी समेत कई जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद थे। और जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार में क्या फर्क है, ये जनता ने देख लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार तपस्या वाली सरकार है, किसानों की समस्या को समझते हैं। सीएम ने सभी से मास्क लगाने की अपील की। तो सीएम ने कोरोना काल में जनता को मास्क लगाने की भी अपील की। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना संकट भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इस मंच से भी मास्क लगाने की अपील करते नजर आए। अब वो तो भाई जाते ही थे जनता के बीच में। हमने कहा कमलनाथ जी कभी कभी तो निकला करो यार, जनता के दुख दर्द देखो। बोले हम तो बंगले में बैठ के देख लेते हैं। हमने कहा आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, कभी कभी तो निकल जाए। मंदसौर में आपको बता दें, सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर हरदीप डंग के पक्ष में चुनावी रैली की और इस मौके पर उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पता नहीं कैसे 1.25 साल में सरकार लौट आई, ये कभी सोचा नहीं था। उन्होंने जनता से कहा कि अभी वो टेम्पररी हैं, हरदीप सिंह डंग को जिताएंगे तभी परमानेंट होंगे। सीएम शिवराज ने सुवासरा से यहाँ पर सुवासरा के 348 करोड़ के विकास कार्य का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। हरदीप ने अच्छा किया, लेकिन हमने भी हरदीप के लिए अच्छा किया। हमने मंत्री बना के भेज दिया हरदीप डंग को। और एक दूसरा सवाल और बताओ, कमलनाथ अच्छा है कि शिवराज सिंह चौहान अच्छा है मुख्यमंत्री के रूप में? अरे जोर से बताओ, शिवराज की कमलनाथ? तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अभी तो मैं टेम्परेरी हूं भाई, परमानेंट तब होगा जब ये सरदार जीतेगा। बिना उसके परमानेंट का मामला नहीं है। भोपाल में 1 दिवसीय विधानसभा सत्र की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया, सदन में बैठक की व्यवस्था की और उन्होंने जानकारी ली। बता दें कि कल 1 दिवसीय सत्र बुलाया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा विधायक ऑनलाइन जुड़ेंगे।
देश के संसदीय इतिहास में पहली बार विधानसभा का सत्र ऑनलाइन होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिन के सत्र में 145 विधायक जो हैं वो ऑनलाइन भाग लेंगे और सदन में केवल 57 विधायक ही मौजूद रहेंगे, जिसमें सीएम समेत 17 मंत्री शामिल होंगे। पहले सत्र 3 दिन का होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे महज 1 दिन के लिए रख दिया गया। बीते दिनों सर्वदलीय बैठक में बजट पास करने के लिए 1 दिन के सत्र पर फैसला हुआ था। कोरोना महामारी में जहां आम आदमी का जनजीवन बदला है, वहीं सरकार के कामकाज और तौर तरीकों में बदलाव आया है। यही एक बदलाव देखने हमारे देश के संसदीय इतिहास में पहली बार विधानसभा ऑनलाइन होने जा रही है। यानी अब 21 कल से शुरू हो, सोमवार से 21 सितंबर शुरू होने वाली विधानसभा सत्र में मात्र 57 विधायक सदन में मौजूद रहेंगे। शेष 145 विधायक ऑनलाइन जुड़ेंगे, जो जिलों में NIC रूम में बैठेंगे, वहां से विधानसभा सत्र में भाग लेंगे। ये पहली बार होने जा रहा है। इस तरह की प्रक्रिया देश में अभी तक कहीं नहीं हुई है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान रचा था, कैबिनेट को वर्चुअल शुरुआत की और अभी भी लगातार कोरोना महामारी के चलते वर्चुअल कैबिनेट हो रही है। और विधानसभा की बात करें, कल 3 दिवसीय सत्र आयोजित किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सर्वदलीय बैठक में तय किया गया कि 1 दिन का ही सत्र हो। ऐसे में कल पूरे दिन सत्र चलेगा, उसमें 57 विधायक सत्र में मौजूद रहेंगे सदन में, और बाकी शेष विधायक NIC के ऑनलाइन से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री सहित 17 मंत्री भी इसमें शामिल है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया भोपाल। कल होने वाले सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारी कर ली है। सदन में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, क्योंकि 145 विधायक ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। और विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने बताया कि हर कर्मचारी अधिकारी का कोरोना टेस्ट भी कराया गया है। जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें इलाज के लिए भेज दिया गया। सदन के साथ पूरे परिसर को सैनिटाइज भी किया गया है। सदन में आने वाले 57 विधायकों का भी टेस्ट कराया जा चुका है। विधानसभा सचिवालय में हमारा रैपिड कोविड टेस्ट का कैंप लगा हुआ है, जिसमें हमने कल विधायक विश्राम गृह के जो हमारे कर्मचारी थे या वहां जो ठहरे हुए लोग थे उनका टेस्ट किया है। उसके पहले विधानसभा सचिवालय के जो अधिकारी कर्मचारी, खासतौर से जो सदन से जुड़े हुए हैं, उनका टेस्ट हो गया। उसमें से कुछ हमारे कर्मचारी पॉजिटिव भी पाए गए, उनको हमने क्वारंटाइन किया और जो भी उनकी चिकित्सा व्यवस्था हो सकती थी वो की गई। ग्वालियर की डबरा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे ने बीजेपी की संभावित प्रत्याशी महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने इमरती देवी पर निजी हमला बोलते हुए सवाल किया। इमरती देवी के पति कौन हैं, क्या करते हैं, उन्होंने कभी राजनीतिक जीवन में अपने पति का नाम क्यों नहीं लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मुझे अपना समधी बताती हैं, जबकि मेरे उनसे कोई संबंध नहीं है। क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले तो इमरती देवी से ये पूछो कि काय के रिश्तेदार हैं, कौन सी बेटी मेरे बेटे को भी आई है उनकी। मैंने ये कहा कि पिछले कम से कम लगभग 15-20 साल से वो राजनीति में हैं। 3 चुनाव वो क्षेत्र में जीत चुकी हैं, लेकिन इनके पति देव के बारे में आज तक किसी ने प्रश्न ही नहीं किया। आप बंधुओं ने आखिरकार कभी पूछो तो उनसे कि आपके पति देव कौन है। इमरती देवी पर सुरेश राजे के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा, डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी से सार्वजनिक माफी मांगे और साथ ही कहा कांग्रेस पार्टी उन्हें बाहर निकाल दे। बीजेपी का कहना है कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, उस पार्टी के नेताओं द्वारा महिलाओं का अपमान दुखद और निंदनीय है। सुरेश राजे ने जो आपत्तिजनक भाषा मंत्री इमरती देवी के लिए इस्तेमाल की है, उसके लिए सुरेश राजे सार्वजनिक रूप से आप सामने आकर माफी मांगे। जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला हो, उस पार्टी में महिलाओं का बार बार अपमान, पार्टी के बाहर महिलाओं का अपमान, प्रदेश की महिलाओं का अपमान बहुत ही दुखद और निंदनीय है। डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के बयान से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि राजनीति में हमेशा मर्यादा के साथ और पारिवारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा मर्यादा और पारिवारिक दृष्टिकोण से की गौणता के साथ काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसको बल देती है, पर चूंकि चुनाव में जिस तरीके के सवाल क्षेत्रीय जहां चुनाव चलते हैं उस क्षेत्र में चलते हैं, शायद उस पर कोई सवाल जवाब हो सकते हैं। पर कांग्रेस पार्टी कौन किसका पति है और कब दिखेगा, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना।
सुर्खी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अपने असफलताओं को छिपाने के लिए धर्म के नाम पर वोट की जुगाड़ कर रही है, लेकिन जनता अब इनका असली चेहरा पहचान चुकी है। राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपनों सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने। ठीक है जय जो उनको चुनाव चिन्ह होगा ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपनों सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने। भारतीय जनता पार्टी सरकार की 15 साल की असफलता और अब उससे बढ़कर 6 महीने की असफलता को छुपाने के लिए जनता के बीच में कोई भी काम बताने के लिए नहीं है। इसलिए भाजपा के नेता धार्मिक आधार पर धर्म के नाम पर वोट जुगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उपचुनाव में तैयार बैठी है। सागर के सुर्खी उपचुनाव में बीजेपी भगवान राम के सहारे नजर आ रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हुए दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख दिखाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता वोटर्स से गोविंद सिंह राजपूत को वोट देने की अपील कर रहा है, जो कि पोस्टर वोटर्स को दिखाए जा रहे हैं, जिसमें नीचे एक तरफ बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है और दूसरी तरफ गोविंद सिंह राजपूत की फोटो है। कार्यकर्ता कहते हुए दिख रहा है कि कमल पर एक वोट देंगे तो राम मंदिर में एक ईंट लग जाएगी। हालांकि वायरल वीडियो की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता। ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपनों सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं। देखिए, जनता सब देख रही है। मैं समझती हूँ जनता को लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा कोई नहीं दे सकता है। ईश्वर सब देख रहा है और इस बार परिणाम जो भी होगा आप देखिएगा। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही उसका जवाब देगी। उन्हें यह विश्वास नहीं रह गया कि वे जनता के भरोसे जीत पाएंगे, इसलिए भगवान का झूठा सहारा लेकर इस तरीके का प्रपंच रचने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से निवेदन करूंगा कि वह स्वतंत्र संज्ञान ले और इस तरीके की कार्यप्रणाली को रोककर इन लोगों पर कार्रवाई करे, जिससे कि इसकी चुनाव की निष्पक्षता और आयोग की निष्पक्षता। देखिए, राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और भगवान चाहे राम हो चाहे राधा कृष्ण हो, सभी श्रद्धा के केंद्र हैं। इन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। छिंदवाड़ा में चौरई एसडीएम के चेहरे पर कालीख पोतने वाले कांग्रेस नेता बंटी पटेल पर प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। बंटी पटेल के गिट्टी क्रैशर को सील कर दिया गया और लोन पर का जो अतिक्रमण वाला एरिया था उसको प्रशासन ने तोड़ दिया है। कांग्रेस नेता बंटी पटेल के खिलाफ रासुका लगाकर पहले ही जेल भेज दिया गया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता बंटी पटेल पर रासुका लगाने का कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, बंटी पटेल ने जो किया वो गलत किया, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बंटी पटेल के खिलाफ रासुका की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस ने कहा कि एसडीएम को जान से मारने की कोशिश की जो धाराएं लगाई गई हैं जो सही नहीं है। आरोप लगाया कि प्रशासनिक अमला बदला लेने और बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते में रासुका नहीं हटाया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और इस दौरान चौरई एसडीएम के चेहरे पर बंटी पटेल ने कालीख पोती थी और पुलिस ने रासुका और जान से मारने की धारा लगाकर बंटी पटेल को जेल भेज दिया, जिसके बाद प्रशासन ने कांग्रेस नेता का जो लोन तोड़ने की कार्रवाई की। इसके अलावा प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता चौधरी गंभीर सिंह का पेट्रोल पंप भी सील कर दिया गया। जो उसने गलती की उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, वो जेल भी गया, कार्रवाई हो, लेकिन पूरे परिवार को परेशान किया जाए, पूरी प्रॉपर्टी को लाइसेंस निरस्त की जाए, हर तरह से सभी
22 लोग जो हमारे साथ के गए थे कांग्रेस के, किसान लोग अपनी मांग मांगने जनप्रतिनिधि गए थे। इस तरह की बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जाए, ये हम लोग चाहते हैं। छिंदवाड़ा में एसडीएम से अभद्रता के विरोध में राज्य प्रशासनिक सेवा संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया। बड़वानी में हड़ताल में शामिल अधिकारी कर्मचारियों ने कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दूसरी तस्वीर अशोकनगर की आप देख रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी ने छिंदवाड़ा की घटना की निंदा की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई, प्रदेश भर में राजस्व अधिकारियों की सुरक्षा की मांग की। जबलपुर में बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता सांसद राकेश सिंह के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शन को उग्र होता हुआ देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो वहीं पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, पत्थर फेंके। 24 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। वहीं पर हालात को नियंत्रण में रखने के लिए सांसद ने बंगले के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। स्टेडियम में करना।